अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल द लीगल कैरियर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो फंक्शन ऑफ स्टेट के रिलेटेड है। प्राइमरी फंक्शंस एंड सेकेंडरी फंक्शंस इसमें हम देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर अभी तक आपने यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्राइमरी फंक्शंस में सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, अमन व अमान की बहाली। This is the basic function of the state to maintain law and order in order to protect life, liberty and property। ज़िंदगी को बचाना, आज़ादी को और उनकी प्रॉपर्टी को बचाना। ठीक है। दिस आल्सो इंक्लूड द डिफेंस अगेंस्ट द एक्सटर्नल एग्रेशन फॉर विच रेगुलर आर्मीज़ आर मेंटेन्ड एंड फॉरेन रिलेशन कंडक्टेड। बैरूनी जरजियत को के लिए जो है ना आर्मीज़ मेंटेन हैं, ठीक है, और फॉरेन रिलेशन कंडक्ट होते हैं। फॉर द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल पीस, अंदरूनी अमन के लिए एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, इंसाफ है, ठीक है। और फिर पुलिस इस्टेब्लिशमेंट, और पुलिस की जो इस्टेब्लिशमेंट है वो हमारे पास अंदरूनी अमन के लिए मौजूद है। नेक्स्ट है कंडक्ट ऑफ फॉरेन अफेयर्स। दिस इज़ एन एज ऑफ इंटरनेशनलिज्म इन विच ऑलमोस्ट ऑल द स्टेट हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ म्यूचुअल एग्रीमेंट्स, कंट्रैक्ट, पैक्ट्स एट्सेट्रा। तो जो है ना ये इसमें ये होता है कि जो डिफरेंट स्टेट्स हैं वो आपस में जो है ना उनके कॉन्ट्रैक्ट्स हुए होते हैं, एग्रीमेंट्स हुए होते हैं, ठीक है। फॉरेन अफेयर ऑफ एवरी स्टेट आर कंडक्टेड अकॉर्डिंग टू इट फॉरेन पॉलिसी। जितने भी उनके फॉरेन अफेयर्स होते हैं वो कंडक्ट होते हैं उनके फॉरेन पॉलिसी के मुताबिक, ठीक है। दिस इज़ एन ऑब्लिगेशन ऑन एवरी स्टेट टू chalk out such foreign policy as suit to its national interest on the one hand and conducive to the maintenance of international peace and security on the other. All the states are expected to abide by the canons of international law and morality and cooperate with the United States। ठीक है। तो इसमें ये है कि जो दूसरे हाथ पे ये है कि जो इंटरनेशनल पीस को मेंटेन करने के लिए और सिक्योरिटी, ठीक है, जितने भी स्टेट हैं वो उनसे अबाइड होंगे, ठीक है, उनकी पाबंदी करेंगे कि जितने भी इंटरनेशनल लाज हैं और मॉरलिटी के साथ उनको कोऑपरेट करें यूनाइटेड स्टेट के साथ, यूनाइटेड नेशंस के साथ। थर्ड है हमारे पास जस्टिस। द जस्टिस इज अ कंपल्सरी फंक्शन ऑफ द स्टेट। दिस प्रोवाइड फॉर द ओबीडियंस ऑफ लॉ इन द स्टेट, मेंटेन्स ऑर्डर एंड प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ एवरीवन। जस्टिस ये है कि इंसाफ की फराहमी करेगा स्टेट, ठीक है, और इंसाफ की फराहमी करेगा, ठीक है। इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी हमारे पास फोर्थ है। द पॉलिसी ऑफ द स्टेट एट होम इज़ क्वाइट एज इम्पॉर्टेंट एज फॉरेन पॉलिसी। ये इतना ही ज़रूरी है जितना इनकी फॉरेन पॉलिसी होती है, ठीक, क्योंकि इंटरनल पीस भी बहुत ज़्यादा, अंदरूनी अमन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। It is the prime duty of the state to maintain internal peace and security. An increase in the communal rights, theft cases and atrocity and rebellion can endanger the existence of the state itself। इसमें ये कह रहा है कि जितने भी जो है ना इसमें ये है कि जितने भी कम्युनल राइट्स हैं, फ़िरका वराना मफसादात, ठीक है, डकॉसिटी, डकैती और रिबेलियन, बगावत वगैरह, उनके ख़िलाफ़ जो है ना वो प्रोटेक्ट करेगी। द स्टेट मेंटेन पीस एंड ऑर्डर थ्रू द पुलिस एंड आर्मी। और जो स्टेट है वो अमन व अमान बहाल करेगी, मेंटेन करेगी पुलिस और आर्मी के थ्रू, उनकी मदद से। नेक्स्ट हमारे पास सेकेंडरी फंक्शंस आ जाते हैं, जिसमें सबसे पहले एजुकेशन है। इन मॉडर्न एजेस ऑल द स्टेट आर कंसिडर्ड इट देयर ड्यूटी टू मेक एडुकेट अरेंजमेंट फॉर द एजुकेशन ऑफ देयर सिटीजन्स, ठीक है। अ स्टेट ऑफ अनएजुकेटेड सिटीजन कैन नेवर प्रोग्रेस, थस द स्टेट मेंटेन अरेंजमेंट फॉर द प्राइमरी schools and college and universities so that higher education in the sciences, agriculture and ह्यूमैनिटीज़ में बिकम पॉसिबल। इसमें यह था कि जितनी जो स्टेट होगी वो जो है ना एजुकेशन लाजमी फराहम करेगी, क्योंकि एजुकेशन के बगैर कोई कौम, कोई मुल्क तरक्की नहीं कर सकता, ठीक है। और इतने उनको अरेंजमेंट दिए जाएंगे ताकि वो जिस भी फील्ड में जाना चाहें तो वो उसमें हाई लेवल की एजुकेशन हासिल कर सकें। फॉर द प्राइमरी स्कूल, कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी सो दैट हायर एजुकेशन इन द साइंसेज, एग्रीकल्चर एंड ह्यूमैनिटीज़ में बिकम पॉसिबल, ठीक है। Arrangements are made for the adjoining research center, libraries, zoos, storehouses, and art classes, etc. Efforts are made to provide free primary education. Capable students are awarded scholarship by the state, but the state should avoid unnecessary interference in the educational centers। इसमें यह है कि जो फ्री प्राइमरी एजुकेशन के लिए भी कोशिश की जाएगी, ठीक है, और जितने भी जो कैपेबल स्टूडेंट्स हैं उनको स्कॉलरशिप्स वाले, उनको स्कॉलरशिप फराहम करेगा स्टेट, ठीक है। और जितने भी अनअवॉइड जो है ना, जो अवॉइड करेंगे अननेसेसरी इंटरफेरेंस है एजुकेशनल सेंटर्स में, उसको वो अवॉइड करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सोशल
सिक्योरिटी, माशरती तहफ़्फ़ुज़। State aim at the betterment of the society as whole, and for the realization of this goal, it provide equal opportunities to all alike. The protection of the interests of downtrodden classes and the disabled person is considered as special responsibility of the state. In most of the Western political systems, social security schemes are introduced for this purpose. इसमें यह था कि जितने भी जो disabled person हैं, ठीक है, वो स्टेट की स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, ठीक है, उनको उनका तहफ़्फ़ुज़ देना और उनके हकूक़ देना, ठीक है। और वेस्टर्न पॉलिटिकल सिस्टम में ये था कि सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स भी इस चीज़ के लिए इंट्रोड्यूस की गई थी। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोटेक्शन ऑफ ओल्ड पुअर एंड इनवैलिड। मॉडर्न स्टेट हैव आल्सो बिगन मेकिंग अरेंजमेंट फॉर द ओल्ड पुअर एम्बिशियस अनएम्प्लॉयड एंड इनवैलिड सिटीजन्स। ठीक है, मॉडर्न स्टेट में क्या था कि उन्होंने जो है ना वो कोशिश शुरू कर दी थी, अरेंजमेंट्स कर दी थी, शुरू की थी, जितने भी लोग हैं, जो जितने भी जो है पुराने गरीब और बातिल लोग हैं, उनकी हिफाजत की थी, एम्बिशियस बेकसूर लोगों को। ठीक है, द ओल्ड पीपल आर गिवन पेंशन्स। जो पुराने लोग, जो बूढ़े लोग हज़रात हैं, उनको पेंशन दी जाती थी, दी जाएगी। द फैसिलिटी ऑफ इंश्योरेंस इंश्योर द सिक्योरिटी ऑफ एवरीवन। और फैनेजेस एंड होम्स फॉर द रेस्क्यूज आर क्रिएटेड। जितने भी जो यतीम खाने हैं, ठीक है, और बेकसूर लोग हैं, उनके लिए घर और यतीम खाने प्रोवाइड किए जाएंगे, बनाए जाएंगे। नेक्स्ट है सोशल एंड इकनॉमिक इम्प्रूवमेंट, समाजी और माशी बेहतरी। Another of the state duties is affecting social and economic improvement. The state lays down the laws against the harmful customs and make necessary arrangements for their enforcement. इसमें यह था कि स्टेट जो है वो नुकसानदार रिवाज के ख़िलाफ़ लाज बनाएगी और उनके इन्फोर्समेंट के लिए अरेंजमेंट्स करेगी। नेक्स्ट है हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लेबर, मजदूर की तंजीम। द स्टेट शुड डायरेक्ट इट्स एफर्ट टू द इम्प्रूवमेंट ऑफ कंडीशन ऑफ लेबरर्स एंड लेज डाउन द लॉज to obviate the probability of their exploitation. It is the responsibility of the state to make efforts toward labor welfare. इसमें यह था कि जो लेबर्स है उनकी कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए रूल्स एंड लॉज बनाएगी, ठीक है, और ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो लेबर वेलफेयर के लिए एफ़र्ट्स करें। नेक्स्ट है अरेंजमेंट्स ऑफ रिक्रिएशन, तफरी के इंतज़ामात। In order to maintain the novelty and excitement in the life of the public, the state should provide means for recreation. For this purpose, film industry, dramatic societies and ought to be encouraged. जो इंसानी ज़िंदगी है उसके लिए, उसके अंदर एक्साइटमेंट को बरकरार रखने के लिए स्टेट क्या करेगी, वो जो है ना रिक्रिएशन के लिए मींस पैदा करेगी, तफरी के लिए इंतज़ामात पैदा करेगी। और इसके लिए जो फ़िल्म इंडस्ट्रीज़ है, ड्रामेटिक सोसाइटीज़ हैं, उनको इनक्रेज किया जाता है क्योंकि वो इसको लेके चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है अदर फंक्शंस। ये आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, मैं रीड आउट कर देता हूँ, अगर ना लिखना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है। In short, modern state, whether it is based on Western liberal model or a socialistic one, or operates within the Islamic ideology, has an extensive sphere of action for the prosperity of family life. It enacts family laws and recognize right to privacy in agriculture field. The law protect the right of the tenants as well as that of the land owners, providing them necessary facilities for increasing the agriculture output. Last but not least importance is the ethical function of the state. State tries to maintain a victorious life, in the absence of which a civilized way of life is not possible. State through law bring revolutionary changes in the existing values and thinking of the people. इसमें यह था कि डिफरेंट लॉज आ गए, फैमिली लॉज, पर्सनल लॉज, ठीक है, सब कुछ इसमें अदर फंक्शंस में आ जाता है। और जो स्टेट है वो जो स्टेट है वो लॉ के थ्रू रेवोल्यूशनरी चेंजेस के लिए कदम बढ़ाएगी। जी, तो ये था फंक्शन ऑफ स्टेट। उम्मीद करता हूँ काफ़ी कुछ समझ आ गया होगा आपको। सेम एज़ इट इज़ आप इसको अपने पास नोट कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखें।